कई बार ये सवाल उठता है कि आखिर ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि उसमें राबड़ी देवी ही चुनाव लड़ती हैं, उसमें लालू यादव ही चुनाव लड़ते हैं, उसमें तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ते हैं, उसमें तेज प्रताप ही चुनाव लड़ते हैं, अब उनकी बेटी आके चुनाव लड़। तो क्या ऐसे राजनीतिक पार्टियों के पास कैंडिडेट का अभाव है? बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल सीट सारण सीट पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ से एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी यहाँ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जा रहा है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आपके खिलाफ यहाँ पर चुनाव मैदान में है। किस तरह से इस देखिए, मुझे नहीं पता है क्योंकि उनके परिवार का मामला रहता है। हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, तो ऐसे उम्मीद होती है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आएगा। उस पार्टी में भी लोगों का शायद ऐसा मानना है कि यहाँ कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, लेकिन क्या कहिएगा, अभाव है राजनीतिक व्यक्तियों का इतनी बड़ी पार्टी में, जिसको लोग राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, कि परिवार के ही सदस्य को लाना होता है। कई बार ये सवाल उठता है कि आखिर ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि उसमें राबड़ी देवी ही चुनाव लड़ती हैं, उसमें लालू यादव ही चुनाव लड़ते हैं, उसमें तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ते हैं, उसमें तेज प्रताप ही चुनाव लड़ते हैं, अब उनकी बेटी आके चुनाव लड़। तो क्या ऐसे राजनीतिक पार्टियों के पास कैंडिडेट का अभाव है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और वही सवाल सारण में भी शायद खड़ा होने की संभावना है। अपने लालू यादव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, राबड़ी देवी के खिलाफ। जब लालू जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उनके खिलाफ, उनके कैंडिडेट के खिलाफ हम चुनाव लड़ चुके हैं। उस दौरान भी हम एक बार जीत चुके हैं। लालू जी की श्रीमती जी राबड़ी देवी भी चुनाव मेरे खिलाफ लड़ चुकी है, उनके खिलाफ भी मैं जीत चुका हूँ। उनके समधी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनके खिलाफ में मैं जीत चुका हूँ। तो इतिहास कोई खराब नहीं है इस परिवार को टक्कर देने का, लेकिन अंतोगत्वा लोग, जनता और ईश्वर तय करता है कि आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए मुझे इस बात की मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ या नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। छपरा एक कठिन सीट है और मुझे अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि मैं छपरा से चुनाव लड़ सकूँ। आज रोहिणी ने भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन कल उन्होंने पहले सोनपुर में मंदिर में पूजा की और आज भी अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत कई मंदिरों में वो गई, पूजा पाठ कर रही हैं। वो कह रही है कि शक्ति के उपासक है हम, और शक्ति का बिल्कुल। देखिए, अब तो पूरा भारत जो है ना भगवान के शरण में और भगवान राम के शरण में है, तो अब तो भगवान के शरण में सब राजनीतिक पार्टियों को और सब नेताओं को जाना होगा। ये दूसरी बात है कि भगवान का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये किसी को नहीं पता है। इंडी गठबंधन को लेकर जो बातें हैं, बिहार में अब तो सीटों का भी इन लोगों का फार्मूला तय हो गया। क्या लगता है मजबूती से वो लोग भी आपके विपक्ष में है? देखिए, मुझे बहुत अंदाज़ा नहीं है, और बिखरा हुआ विपक्ष है और बिखरा हुआ कांग्रेस है, और बिहार में कांग्रेस की उपस्थिति लगभग नगण्य है और राष्ट्रीय जनता दल कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस अलायंस का कोई मतलब नहीं। जब इंडिया अलायंस भारत के स्तर पर नहीं है तो बिहार में कहाँ गुंजाइश है? तो पिछले बार हम एनडीए के अलायंस एक सीट हार गया था, मुझे लगता है वो भी इस बार हम लोग रिकवर कर लेंगे। 40 की 40 सीटें हमें मिलेंगी और 400 से ज़्यादा देश में हमारी प्रधानमंत्री जी को जीत मिलेगी। 2 टर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, किस तरह से यहाँ पर काम को अपने आगे बढ़ाया? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा विकास का है, प्रधानमंत्री खुद हर जगह बोलते हैं। जो काम करने का तरीका है देश के प्रधानमंत्री का वो अद्भुत है, और कम से कम 5 साल के भीतर मेरी जो भी काबिलियत थी उसके हिसाब से हमने आज सारण की धरती पर लगभग 32,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। चाहे वो काम शुरू हो चुका है, टेंडर में चला गया है, या कार्य ख़त्म हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि भारत में कोई ऐसा कोई, मैं दावा तो करता हूँ कि सारण की तरह कोई जिला नहीं होगा। अगर लोगों को ये पसंद आया होगा तो विकास के मार्ग पर जो देश के प्रधानमंत्री लेके चलना चाहते हैं, मेरी भी भूमिका उसमें पहचानी जाएगी मतदाताओं के बीच में। आपको इतना विश्वास है कि जो काम आपने किया है जनता आपको देखिए, बिहार एक अजीब सा जगह है और बिहार में जाति सबसे आगे है, उसके बाद धर्म है और उसके बाद काम है। तो अभी तो हम जाति से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जाति के बाद जो धर्म का संघर्ष है वो भी रहेगा, धर्म के संघर्ष के बाद विकास का संघर्ष रहेगा। बिहार अभी एक लंबे यात्रा की तरफ है और हम लगता है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। आपने भी कहा था कि ये जो सीट है काफ़ी टफ सीट है, एमवाई समीकरण आपके सामने ऐसा है, लोग मानते हैं, तो मैं नहीं कुछ कहता हूं। और आप सब लोग और पत्रकार लोग पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी उत्साह के साथ मेरे पास आ रहे हैं। 2 साल तक तो कोई नहीं आया जब तो मैं काम कर रहा था। अगले पिछले 2-3 महीने, 2 महीने नहीं, 1 महीने से बहुत पत्रकार आ रहे हैं। तो समाचार भी यहीं का बनता है, तो अच्छा है। मैं तो इसको छपरा का समाचार खूब बनता है हर बार की तरह, लेकिन दिक्कत यही है कि लोग भूल जाते हैं कि छपरा से लालू जी के खिलाफ कौन लड़ता है। लालू जी की याद लोगों के दिमाग में देश भर में रह जाती है,
लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाले की याददाश्त समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। बिहार में 40 के 40 सीट जीतना है, तब तो आपको परास्त तो करना ही होगा। तो जनता तय करेगी। आत्मविश्वास तो होगा। आत्मविश्वास से ही आदमी राजनीति करता है, लेकिन बाकी जिसको हिंदी में कहते हैं, मैं फेंकने का काम नहीं करता हूँ। मतलब जाति का जो बंधन है वो टूटेगा और विकास के मुद्दे पर ऐसी हमारी धारणा है, परंतु क्या होगा वो समय के साथ ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजीव प्रताप रूडी जी हैं, लगातार अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं। पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई विकास काम उन्होंने यहाँ पर किया है और इस बार भी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और वो कह रहे हैं कि इस बार भी जाति का जो बंधन है वो टूट जाएगा और विकास का मुद्दा हावी रहेगा।